कामाख्या मंदिर के अनसुलझे रहस्य। क्यों होती है मंदिर में तंत्र साधना? कौन था नरकासुर और क्यों उसकी वजह से माँ को मंदिर छोड़कर जाना पड़ा? ऋषि वशिष्ठ ने क्यों दिया देवी को श्राप? कौन था राजा नर नारायण और कौन था वो पुजारी जिसे देवी ने पत्थर का बना दिया? और क्यों? आज हम माँ कामाख्या से जुड़े ऐसे अनसुलझे रहस्य आपको बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित माँ कामाख्या शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वो पवित्र स्थान है जहाँ आस्था, रहस्य और दिव्यता एक साथ प्रवाहित होती है। यहाँ विराजित माँ कामाख्या को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है, वो शक्ति जो संसार की हर रचना में समाई हुई है। यह मंदिर स्त्री ऊर्जा, सर्जना और आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय केंद्र है। माँ के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक कुंड या शिला है जो योनि आकार में है, इसलिए इसे योनि शिला भी कहते हैं। असल में माँ कामाख्या का मंदिर आसाम के गुवाहाटी शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। पहाड़ी के सबसे ऊंचे भाग पर कहते हैं कि जब माँ सती ने अपने पिता की अपशब्दों से आहत होकर अग्निकुंड में अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव क्रोध से भर गए और माता का शव लेकर तांडव करने लगे। तब दुनिया को उनके क्रोध से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 108 टुकड़े कर दिए, जिनमें से 51 पृथ्वी पर गिरे जबकि 57 अन्य लोकों में और धरती पर जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। इस तरह गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में शुमार है जहां माता की योनि का भाग गिरा था, जिसके बाद प्राकृतिक योनि आकार की शिला उभर आई और उसमें से निरंतर पानी आता रहता है। कोई नहीं जानता कि पानी का स्रोत क्या है। इसे देवी का चमत्कार कहते हैं। हर आषाढ़ मास जून जुलाई के लगभग 3 दिनों तक देवी को रसवाला या मेंस्ट्रुएशन होती है। ये वही समय होता है जब आसाम में बारिश शुरू होती है। 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले योनि शिला के ऊपर एक सफेद कपड़ा रख दिया जाता है। और रहस्य की बात है कि 3 दिनों तक निरंतर मंदिर बंद होने के बावजूद जब कपाट खुलते हैं तो ये कपड़ा पूरी तरह से लाल हो जाता है, जिसे अम्बुबाची कपड़ा कहते हैं। इन्हीं 3 दिनों में आसाम का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक अम्बुबाची मेला सजता है और चौथे दिन कपाट खुलते के साथ ही नवकौरी पूजा होती है और भक्तों को अम्बुबाची कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस कपड़े को लेकर जाता है काल भी उससे दूर रहता है और माँ का आशीर्वाद बना रहता है। आज यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं और देवी सबकी पुकार सुनती है। मान्यता है कि आज से सदियों पहले गुवाहाटी पर कुछ राजवंशों का शासन हुआ करता था, जिन्हें कोच राजा भी कहते हैं। इस डायनेस्टी के महाराज थे राजा नर नारायण। उस वक्त माँ कामाख्या के मंदिर में पुजारी थे किंडू कलई, जो राजा नर नारायण के बहुत अच्छे मित्र थे। कहते हैं कि दोनों की दोस्ती जय वीरू जैसी थी। किंडू कलई देवी के अनन्य भक्त थे और माँ की भी उन पर असीम कृपा थी। एक बार की बात है, एक महिला अपनी नवजात बच्ची को लेकर उनके पास पहुंची। बच्ची किसी कारणवश मर चुकी थी और महिला रो रही थी। उसने सुना था कि किंडू कलई पर देवी की असीम कृपा है, इसलिए उसने कहा कि वो उसकी बेटी को जीवित कर दे। पर किंडू कलई ने कहा कि ये कुदरत के हाथ में है, वो भला किसी को भी जीवित करने वाले कौन होते हैं। तब महिला ने कहा कि उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, अगर वो माँ से प्रार्थना करें तो देवी जरूर कृपा करेंगी। अब महिला के आंसू देख वो भी पिघल गए और कहा, मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, बाकी तुम्हारी बेटी को जीवित करना ना करना देवी के हाथ में है। इसके बाद उन्होंने बच्ची को उसी योनि शिला पर लिटा दिया और देवी की उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण बच्ची जीवित हो गई। महिला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा नर नारायण को भी इस बात की खबर लगी और वो किंडू कलई के पास पहुंचे। असल में ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त किंडू कलई हर रात गर्भगृह के कपाट बंद कर आंखों पर पट्टी बांधकर देवी की स्तुति किया करते थे और माँ स्वयं प्रकट होकर ब्रह्मांडीय नृत्य करती थी। लेकिन वो नृत्य संपूर्णतया निर्वस्त्र होता था और नर नारायण को ये बात कहीं से पता चल गई। इसलिए उन्होंने किंडू कलई से कहा
कि वो भी इस पूजा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन किंडू कलई ने मना कर दिया और कहा कि वो खुद आंखों पर पट्टी बांधकर देवी की उपासना करते हैं। लेकिन राजा ने कहा कि उन्हें सिर्फ एक बार माँ के दर्शन करने हैं। उन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर आखिरकार किंडू कलई को मना लिया, लेकिन किंडू ने कहा कि वो गर्भगृह में तो उन्हें प्रवेश नहीं दे सकते। इसलिए राजा ने बाहर ही एक छिद्र में से माँ के दर्शन करने का फैसला किया। शाम हुई, आरती हो गई और किंडू गर्भगृह के कपाट बंद कर माँ की उपासना करने बैठ गए। देवी आई, लेकिन नृत्य शुरू करने से पहले ही उन्हें पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने किंडू को पत्थर का बना दिया और नर नारायण को श्राप दिया कि वो या उसके वंश का कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर के आस पास भी भटका तो वो उसके पूरे कुल का नाश कर देंगे। तभी से कोच बिहार डायनेस्टी के राजा और पीढ़ियों को माँ कामाख्या के क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। अगर वो गलती से भी इस क्षेत्र के आसपास भी हों तो छतरी खोल लेते हैं ताकि गलती से भी नजर नीलांचल पर्वत पर ना जाए। हालांकि आज हम जिसे गुवाहाटी के रूप में जानते हैं वो पौराणिक काल में कामरूप कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध था। इस नाम के पीछे भी एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि देवी सती के बाद भगवान शिव ने विवाह ना करने का प्रण लिया, लेकिन सृष्टि के विकास और राक्षसों के संहार के लिए उनका विवाह करना जरूरी था और उन्हें पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती तपस्या कर रही थी। लेकिन भगवान शिव तो अपने तप स्थल पर ध्यानमग्न थे। तब उनका ध्यान भंग करने और माता पार्वती की तरफ उन्हें आकर्षित करने के लिए कामदेव ने एक कामतीर उनकी तरफ छोड़ा ताकि वो देवी पार्वती की ओर खींचे चले आए। लेकिन इससे पहले कि ये तीर भगवान शिव को लगता, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर उस तीर समेत कामदेव को भी भस्म कर दिया। ये देख उनकी पत्नी देवी रति फूट फूट कर रोने लगी और शिव जी के पास पहुंचकर बोली कि हम सब तो आपकी और इस सृष्टि की भलाई का सोच रहे थे और कामदेव ने जो किया वो भी सबकी भलाई के लिए था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ जाने ही कामदेव को भस्म कर दिया। देवी रति का विलाप और कामदेव को पुनः जीवित करने की मांग पर शिव जी राजी हो गए और कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन उनका रूप पूरी तरह से डरावना हो चुका था, उनकी सुंदरता नष्ट हो चुकी थी। ऐसे में वो और रति एक बार फिर शिव जी के पास गए और उनसे अपना रूप वापस मांगा। तब शिव जी ने कहा कि उन्हें माँ कामाख्या से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि एक वही आदि शक्ति है जो उनकी इच्छा पूरी कर सकती है। वो दोनों कामाख्या देवी को प्रसन्न करने में लग गए और उनकी भक्ति से खुश होकर देवी ने कामदेव को उनकी खोई हुई सुंदरता वापस लौटा दी। इसी घटना के बाद इस क्षेत्र का नाम पड़ा कामरूप कामाख्या, जो बाद में गुवाहाटी हो गया। वैसे क्या आपको पता है कि महर्षि वशिष्ठ के एक वचन के कारण देवी यहाँ से गायब हो गई थी। कहते हैं कि नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जैसे जैसे शक्तियां बढ़ी उसका लालच भी बढ़ता चला गया। खुद को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली राक्षस बनाने के लिए उसने दुस्साहस किया कि देवी से शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब देवी ने भी उसकी बात पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांति से योजनाबद्ध तरीके से उसे एक कार्य दिया। देवी ने कहा कि वो उनसे शादी करना चाहता है। ठीक है, देवी भी राजी है, लेकिन कामाख्या से विवाह करने के लिए उसे एक चुनौती को पूरा करना होगा। नरकासुर ने पूछा क्या? तब देवी ने कहा उसे नीलांचल पर्वत की सतह से लेकर शिखर तक एक सीढ़ी का निर्माण करना होगा, लेकिन यह सीढ़ी एक रात में बननी चाहिए। अगली सुबह जब मुर्गा पहली बांग पुकारे तब तक ये सीढ़ी तैयार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो यानी माँ कामाख्या उससे विवाह नहीं करेंगी। नरकासुर मान गया क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और माँ का आदेश मिलते ही उसने अपनी पूरी सेना सीढ़ी निर्माण कार्य में लगा दी। रात होते ही काम शुरू हो गया और जोर शोर से चला। सुबह होते होते सीढ़ी लगभग बन गई थी, कुछ ही परतें बाकी थी कि तभी मुर्गे ने पांग दे दी और नरकासुर को लगा कि वो ये शर्त हार गया और वो निराश होकर अपने महल लौट गया। लेकिन कुछ क्षण बाद ही उसे पता चला कि उसके साथ तो छल हुआ है। असल में देवी समझ गई कि नरकासुर इस शर्त को जरूर पूरी कर लेगा, इसलिए उन्होंने मुर्गे को कुछ देर पहले ही बांध देने को कहा ताकि नरकासुर हार जाए। पर जब ये सच उसे पता चला तो उसने देवी की भक्ति छोड़ दी। साथ ही ये प्रण किया कि अब से
वो किसी और को भी कामाख्या की पूजा नहीं करने देगा। कुछ दिन बाद ही महर्षि वशिष्ठ जो मंदिर जा रहे थे, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज वशिष्ठ ने ये श्राप दिया कि उन्हें कामाख्या के दर्शन करने से रोका गया है। अब से देवी यहाँ विराजेंगी ही नहीं। जब नरकासुर मंदिर गया तो वाकई वहां से योनि शिला गायब हो चुकी थी। लेकिन नरकासुर के वध के बाद जब एक बार फिर से देवी को बुलाने की बारी आई तो वशिष्ठ को ही बुलाया गया और उन्होंने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा कि अब से देवी की पूजा के लिए सिर्फ वामाचार पद्धति ही अपनाई जाएगी। वामाचार पद्धति मतलब जिसमें तंत्र मंत्र और बलि आदि से माँ को प्रसन्न किया जाता है। यही कारण है कि कामाख्या वर्तमान समय में तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है। खासकर अंबुबाची फेस्ट के दौरान यहाँ तांत्रिक अघोरी पूजा करने के लिए पहुँचते हैं और कामाख्या देवी को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हालांकि साधारण भक्त सामान्य पूजा ही करते हैं। क्या आप गए हैं माँ कामाख्या के दरबार में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।